नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। और राम मंदिर चोरी को लेकर क्या कुछ अपडेट है, किस तरह के बयान आ रहे हैं, क्या इस वक्त तक का अपडेट है और शुरुआत से लेकर अब तक का एक प्रॉपर रीकैप आपको जान लेना चाहिए। वो भी इस दशा में कि सूत्रों के हवाले से खबर का आना या उसकी पुष्टि हो जाना या अब एसआईटी की जो जांच रिपोर्ट है वो क्या कुछ कहती है, इसको लेकर बातचीत कर ली जाए। एसआईटी अभी इसकी जांच करती रहेगी। एसआईटी को अतिरिक्त वक्त मिल गया है, लेकिन जो एसआईटी की पहली रिपोर्ट है, जो पहली रिपोर्ट सौंपी गई है एसआईटी की तरफ से, वो क्या कुछ कह रही है, फैक्ट्स क्या कुछ हैं, वो फटाफट जान लेते हैं। तो राम मंदिर में 39 दिन में 70 बार चोरी हुई और सीधे बैंक में ये पैसा जाता था। एसआईटी की पहली रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। 27 अप्रैल से 5 जून 2026 के बीच की अगर बात कर ली जाए, 40 दिनों में 70 बार दान पत्रों से चोरी की गई। ये 27 अप्रैल से 5 जून 2026 तक का आंकड़ा है, जून से अप्रैल तक का। और 40 दिनों में 70 बार दान पात्रों से चोरी की गई। कपड़े, जूते, जो जो मोज़े पहने जाते हैं उसमें नोट छुपाते नज़र आए हैं अफसर। और 6 मुख्य आरोपी समेत 8 पर एफआईआर दर्ज हुई है। 6 जो सीधे इसमें नज़र आता है कि आरोपी हैं इस पूरे मामले में, चंदा चोरी के आरोपों में। और इसके अलावा 2 और कर्मचारी, उन पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। गिरफ्तारी भी सभी की हो गई है। चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, उनका इस्तीफा भी मंजूर हो गया कल एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान। सीधे सीधे किस तरह से ये पूरी चोरी अंजाम दी जा रही थी, एसआईटी की रिपोर्ट में उस बात का भी खुलासा है। लेकिन जो पैसे की जब्ती भी हो गई, लेकिन ये सिर्फ यहीं नहीं रुकेगा, ये मामला आगे तक जाएगा क्योंकि एसआईटी को और ज़्यादा वक्त मिला है। यानी एसआईटी ने और ज़्यादा वक्त मांगा है। यानी एसआईटी के पास वो तथ्य हैं, वो फैक्ट्स हैं कि जिनकी पड़ताल अभी और ज़रूरी है। मुख्य निष्कर्ष क्या निकला है इस पूरे मामले में वो जान लीजिए। चोरी की पुष्टि हुई है, क्लियर चोरी की पुष्टि हुई है। अब एसआईटी की रिपोर्ट में साफ हो गया है। मंदिर के काउंटिंग रूम में चढ़ावे की जो राशि थी उसमें भी गबन हुआ है। सीसीटीवी फुटेज की बात कर ली जाए, 27 अप्रैल 2026 से 5 जून 2026 के बीच 70 बार चोरी की घटनाएं सामने आई हैं। गणना कर्मी, जिनके लिए बहुत सारे प्रोटोकॉल थे, एसओपीज थी, वो सब दरकिनार किया गया। जेब में, जूते में, मोज़े में वो गड्डियाँ छिपाते नज़र आ रहे हैं अगर इन सीसीटीवी फुटेज जिसके हवाले से एसआईटी की रिपोर्ट ये दावा कर रही है। तो गबन में शामिल जो कर्मचारी हैं उनका जो वेतन है वो करीब 12,000 से 20,000, ये एक बैंड है। इसमें ये इनकी आय है और आय से अधिक संपत्ति का ये पूरा मामला बनता है। लोगों ने भी इस बात की शिकायत की और बहुत सारे वो लोग भी जो जल रहे थे, ईर्ष्या में थे, नाराज़ थे, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस तरह की जानकारियां लीक की और अच्छा हुआ कि उसके बाद ये पूरा खुलासा निकल कर आया है। तो आय से अधिक संपत्ति का मामला, जितनी जो 12 से 20,000 की एक सैलरी स्केल बताया जा रहा है अलग अलग हिसाब से, काम के हिसाब से, उसकी तुलना में जो उनके रिश्तेदार हैं उनके बैंक खातों में भारी नकदी पाई गई है, एफडी पाई गई है, कईयों ने तो जायदाद खरीद ली है। लंबे चौड़े इसके विवरण हैं। हालांकि सोशल मीडिया की खबरों का खंडन किया गया है। जैसे सिंधी समाज ने एक बीच में सिंधी समाज की तरफ से दावा आया था कि 200 किलो चांदी और जो चांदी की ईंटें हैं उनमें गबन हो गया है, उनकी रसीद नहीं दी गई थी। तो ये अफवाह पाई गई है, मतलब ये बात गलत साबित हुई है। ट्रस्ट की देखरेख में सुरक्षित पाई गई हैं और भारत सरकार की जो टकसाल है, सिक्के जहां बनते हैं, टकसाल में गलाकर इन्हें सुरक्षित रख लिया गया है। जो सिंधी समाज का एक क्लेम किया जा रहा था कि वो गायब हो गई ईंटें, उसको लेकर सीधे तौर पर 6 जो आरोपी हैं उस डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है उसका। इसमें 6 ये संविदा कर्मचारी हैं सभी। एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश एसआईटी की तरफ से की गई है। अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, ये वो 6 संविदा कर्मचारी हैं जिन पर एफआईआर के लिए कहा गया है। हालांकि 8 लोग इस मामले में गिरफ्तार कर लिए गए एफआईआर के बाद, पर अनुशंसा इनकी की गई थी। जो एसआईटी रिपोर्ट सामने आई है वो मैं उसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर कमियां हैं और लापरवाही हैं। जो निर्धारित संचालन प्रक्रिया होती है इसे एसओपी कहा जाता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एसओपी। किसी भी काम को, किसी भी संस्था को, किसी भी बड़े ऑपरेशन को चलाने के लिए तयशुदा प्रोटोकॉल होता है, उसका खुलेआम उल्लंघन किया गया। कर्मचारियों के आने जाने पर सघन तलाशी नहीं की जा रही थी। जेब रहित, यानी बिना जेब वाली जो निर्धारित वेशभूषा थी उसका नियम कभी लागू सख्ती से करवाया नहीं गया। ये तय कर लिया गया था कि जो भी अंदर आएगा जाएगा, उनके जो कपड़े हैं गणना रूम में, जो काउंटिंग रूम रहेगा, उनके पॉकेट नहीं होंगे जो भी वो कपड़े पहनेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, पॉकेट थे।
मोबाइल फ़ोन और निजी वस्तुएं ले जाने की छूट दी गई, इसकी मनाही थी, जबकि अलग अलग हुंडियों के पैसों को बिना लेखा जोखा रखे आपस में मिला दिया जाता था। ये एक बात निकलकर सामने आई। ऑडिट रिपोर्ट की इस अनुशंसा को नज़रअंदाज किया गया कि संवेदनशील कार्य होने के कारण कम से कम 180 दिनों का जो सीसीटीवी बैकअप है वो रखा जाए। ये पहले ही कह दिया गया था। बहुत सेंसिटिव मामला है, लाखों करोड़ों रुपए का चढ़ावा वहां आता है। फुटेज 180 दिन रखा जाए, लेकिन ट्रस्ट के पास केवल 45 दिनों का बैकअप था। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि 45 दिन से पहले जो चोरी अंजाम दी गई है उसका सटीक एक तो सबूत नहीं मिलेगा, एविडेंस नहीं मिलेगा, डिजिटल एविडेंस नहीं रहेगा, और उसका जो पूरा काम होगा वो अनुमान के आधार पर, जब्ती के आधार पर, पूछताछ के आधार पर और निशानदेही के आधार पर करना पड़ेगा। वरना अगर ये 180 दिन का फुटेज होता तो और लंबे दिनों के टेक्निकल एविडेंस मौजूद रहते। अधिकारियों और पर्यवेक्षकों की जो भूमिका है उसमें लापरवाही और साजिश की बू आती है। डॉक्टर अनिल मिश्रा जो ट्रस्ट के सदस्य हैं, वित्तीय मामलों और संकलन प्रबंधन के पर्यवेक्षक थे। ये तलाशी न होने की जानकारी मिलने के बावजूद उन्होंने इसे लागू करवाने के लिए कि नई तलाशी लेनी पड़ेगी, उसको लेकर इन्हें सख्ती बरतनी चाहिए थे, निर्देश लागू करने चाहिए थे, नहीं किए। जबकि जो पहले से सख्त नियम थे उन्हें और शिथिल कर दिया, नियमों में और ज़्यादा छूट दे दी गई। अनिल मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव ये गणना कक्ष के काउंटिंग रूम के प्रभारी थे। अनिल मिश्रा की सिफारिश पर नियुक्ति हुई थी और श्रीवास्तव ने प्रभारी होने के नाते घोर प्रशासनिक लापरवाही बरती। तलाशी व्यवस्था जो तय प्रोटोकॉल था वो लागू नहीं करवाई सुभाष श्रीवास्तव ने। रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू, सबसे ज़्यादा नाम इसी का सुना गया। बिना किसी औपचारिक आदेश या प्राधिकार के मंदिर की हुंडियों की दान पत्र जो होते हैं उनकी चाबियां अपने पास रख लिया करते थे। इसे ही रोला और रसूख कहते हैं। अपने रिश्तेदार मनीष कुमार यादव की सिफारिश कर गणना कार्य में उन्हें लगवाया गया, जो बाद में चोरी में संलिप्त पाया गया। एसआईटी ने क्या कार्रवाई की है और किस कानूनी एक्शन की सिफारिश की है वो जान लीजिए। 6 आरोपियों के साथ साथ सुभाष श्रीवास्तव और रमाशंकर यादव और टिन्नू के खिलाफ कर्तव्य की घोर उपेक्षा, साजिश रचना और अपराध को सुगम बनाने की धारा में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए कहा गया है। इस्तीफे के बाद थोड़ा बदलाव आया है। रिपोर्ट के आने के बाद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने नैतिक आधार पर इस्तीफा दे दिया और वो मंजूर भी हो गया। कृष्ण मोहन अंतरिम रूप से महामंत्री की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। कल हालांकि किसी और नाम की चर्चा चल रही थी। और नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के चयन के लिए न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त प्रमोद कोहली की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। पहले कहा जा रहा था कि सीईओ अलाउड नहीं किया जाएगा, पर अब एक कमेटी बना दी गई है। उसमें जज साहब हैं, वो सीईओ की नियुक्ति का ये मामला देखेंगे ताकि प्रशासनिक दक्षता इसमें आ सके। और कृष्ण मोहन, इन्हें महामंत्री की जिम्मेदारी मिल गई है। पुराने अधिकारी रहे हैं, महाराष्ट्र कैडर के संभवतः ये अधिकारी रहे हैं वन सेवा के, और उसके बाद फिर वापस आने के बाद ये आरएसएस से वहीं जुड़ गए थे। और उसके बाद नागपुर, चूँकि इनकी पोस्ट नागपुर महाराष्ट्र में इनकी पोस्टिंग रही है ज़्यादातर वक्त, तो पोस्टिंग के दौरान ये नागपुर आरएसएस मुख्यालय इनका आना जाना हुआ और फिर ये आरएसएस से जुड़े। आरएसएस से जुड़ने के बाद जो मंदिर वापस आने के बाद वो मंदिर से जुड़े काम में लग गए और अब उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है कृष्ण मोहन को। एक और जो बड़ी दिलचस्प बात पता चली, कैश जमा होता था, उस कैश के बिना गिने बंडल बना लिए जाते थे। बंडल बनाने के बाद उन्हें ले जाकर जो एसबीआई था वहां जमा कर लिए जाते थे। 100 रुपए, मान लीजिए एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, 100 रुपए के 10 नोट का एक बंडल बनाना है। 100 रुपए के 10 नोट का एक बंडल बनाना है। 10 नोट के जगह उसमें 12 नोट कर दीजिए, 15 नोट कर दीजिए, लेकिन कैलकुलेशन में तो 10 बंडल का ही हिसाब रहेगा, 10 नोट का ही हिसाब रहेगा। 100 के 10 नोट है भाई। इसके बाद जब 2 से 3 किलोमीटर की दूरी बैंक और एसबीआई की शाखा के बीच है, और अगर आप टेम्पो लेकर जाएंगे तो करीब 15 मिनट का टाइम लगेगा। 10 की जगह जो 15 नोट रखे गए हैं 100 के, उसे ले जाते वक्त 5 नोट उसमें से निकाल लिए जाएंगे। मंदिर के हिसाब में कितने हैं? 100 के 10 नोट। बैंक पहुंच रहे हैं 100 के 10 नोट। लेकिन जिन्होंने
गड्डी बनाई थी, उसे तो पता है 5 नोट एक्स्ट्रा हैं। वो 5 नोट इस 15 मिनट में 20 से निकाल लिए जाते थे, तो ये कभी रिकॉर्ड में आ ही नहीं पाया। कैश में कैसे हेराफेरी की गई है, उसका पूरा जो खुलासा हुआ है। बंडल में तय मात्रा से ज़्यादा नोट रख देना और बैंक में जाने से पहले उन्हें निकाल लेना। मंदिर के रिकॉर्ड में भी उतना, बैंक के रिकॉर्ड में भी उतना, पैसे अपने पार कर लिए गए। ऐसे पैसों की हेराफेरी हुई है बैंक में जमा करने से ठीक पहले और मंदिर से निकालने के बाद। और भी खुलासे इस पूरे स्कैम में अभी सामने आएंगे। एसआईटी जांच इस मामले की चल रही है और आगे क्या कुछ होगा वो अपडेट भी हम आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार।